हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी टेट एग्जाम जो 2012 वाला था ना, उसमें वर्ग 3 में आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। मतलब जो हमारे पास पैटर्न दिया है उसमें से इन चार ऑप्शन में से क्या हो रहा है। तो देखो, अगर आप इन दोनों को टोटल कर रहे हो तो यहाँ 2 बन रहा है, फिर इसका टोटल कर रहे हो तो 4 बन रहा है, इसका टोटल कर रहे हो तो 6 बन रहा है। वहीं पे जब 10वां अंक है, जब उसका टोटल 10 में कर रहे हो तो 20 बन रहा है। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, अगर यहाँ पे ऐसे है तो मतलब 4 5 6 7 8 9 आप सब करते जाओ। तो देखो 2 4 6, फिर यहाँ पे 8 10 12 14 16 18 और ये 20 बनेगा, है ना 10वें बार में। तो ये क्या बन रहा है, ये 2 का पहाड़ा बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि 2 का पहाड़ा। गिनती इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो गिनती कैसे हो जाएगा। गिनती है लेकिन वो पहाड़े में गिनती है। सम विषम संख्याएं इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सारी ही संख्याएं सम है। अभाज्य संख्या इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 2 से विभाजित है। तो 2 का पहाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 ये है। तो देखो हम सबको पता है कि ये क्या है, ये वंस, ये 10, ये 100, ये 1000, है ना। ये पॉइंट लग गया। पॉइंट लग गया मतलब अगर हिंदी में बोलोगे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, और आगे हजार है वो। तो देखो ये पॉइंट लगा, ये पॉइंट लगने के बाद क्या हो जाता है, पॉइंट लगने के बाद ये वाला जो आपका अंक होता है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दशांश, दशांश। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सौवा, सौवा। अगर आप ऑप्शन से भी बनाते तो बना सकते थे। देखो इकाई दिहाई और सैकड़ा तो कट जाता, तो सौवा आपका सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जितने भी क्वेश्चन में हम इसमें केवल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। तो ये मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु ए है। यहां से एक ट्रेन निकल रही है, कौन सी गति से, इधर जा रही है, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु ए से निकलती है। अच्छा, इसी बिंदु ए से एक और ट्रेन निकलती है, एक और ट्रेन निकलती है कितने देर बाद, 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर। और उसकी गति क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दुर्घटना की संभावना है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दुर्घटना की संभावना है। क्यों है दुर्घटना की संभावना, हमको इसका डेस्टिनेशन नहीं दिया है कि कितने किलोमीटर में डेस्टिनेशन है, जिससे हम निकाल सकें कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उस डेस्टिनेशन को पाई कि नहीं पाई। अगर नीचे वाली ट्रेन तेज चल रही है और ऊपर वाली ट्रेन धीरे चल रही है, मतलब सॉरी, बाद वाली ट्रेन अगर तेज चल रही है और अगर ऊपर वाली पहली ट्रेन धीरे चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं तेज ट्रेन धीरे ट्रेन को कवर कर लेगी। तो इसके लिए इसका आंसर है सही। अगर यही क्वेश्चन में उल्टा होता, अगर पहले वाली ट्रेन तेज चल रही होती और बाद वाली ट्रेन धीरे चल रही होती, तो वो कभी उससे टकराने की संभावना नहीं रहती। तो इसका अपन सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखो ये तो अपन मौखिक रूप से देख लिया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक चीज देखोगे ना, आप स्पीड कैसे निकालते हो। आप स्पीड निकालते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अगर आप इसी टाइम का इनटू अगर आप स्पीड से कर दोगे तो आप ये बता लोगे ना कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये आप बता लोगे कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ मेरे को, आप ये मान लो कि टाइम x है, टाइम क्या है, टाइम है x, और एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेन। तो क्या मैं इन दोनों को डिस्टेंस तो अपन सेम मान ली, तो अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो x स्पीड क्या है, स्पीड है 50, कब निकल रही है, x माइनस 1। x माइनस 1 क्यों हुआ ये बता रहा हूं। देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली ट्रेन निकल चुकी है ना x टाइम में, तो उससे 1 घंटे बाद निकल रही है ना 50 किलोमीटर वाली ट्रेन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाली। तो उसमें अपन x माइनस 1 ले लेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x माइनस 50 इक्वल टू 40x। यहां से क्या निकल के आएगा, ये 40x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10x। 50x माइनस 40x इक्वल टू, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 50। आप इससे इसको काट दोगे तो यहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू 5। तो जो ट्रेन छूटी है ना, उसके बाद वो 5 घंटे बाद उसको कवर अप कर लेगी, 5 घंटे बाद कवर अप कर लेगी, ठीक है। x टाइम हमारा क्या है, जो पहला ट्रेन छूटा था वो।
जो ट्रेन छूटी है पहले, उसके बाद 5 घंटे दूसरी ट्रेन जो छूटी है 1 घंटे बाद, उसके बाद वो 5 घंटे बाद इसको कैच कर लेगी, मतलब ये टकराएगी ही टकराएगी इससे, क्योंकि हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसका वर्गमूल क्या है। देखो इसका वर्गमूल आप सिंपली निकाल सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो ये सॉल्व कैसे होगा। देखो 0.1233 फिर 529, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। अगर आप इस पॉइंट को काट देते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को अगर आप काटे तो ये हो जाएगा 529, और नीचे क्या है 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 और क्या एक 6 जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 संख्या है ना। ये किसमें, इसमें। अब देखो आप इसको और इसको एक साथ निकाल लोगे बाहर, ये पेयर में है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। और ये 529 किसका वो है, किसका क्यूब है 529 बताओ आप मेरे को। 23 का है ना, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 23 और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1000। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 बराबर करना है ना तो इसको, तो 0 पॉइंट, ये नीचे 3 जीरो है तो पहला 0 फिर 2 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सही ऑप्शन लगाया हूं ना 0.023। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 12 14 16 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जो जिनके 2 और 7 भाज्य हैं। ठीक है, तो देखो जो ये ऊपर वाली संख्या है, संख्या 12 14 16 18 में से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 2 और 7 है। इन सब में से वह कौन सी संख्या है जिससे वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी जो 2 और 7 से होती है। तो इसके लिए सिंपल आप एक काम करो ना, आप इसका एलसीएम ले लो, 2 और 7 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14। जो संख्या 2 और 7 से विभाजित है वो संख्या 14 से भी विभाजित होगी, और 14 हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, देखो साधारण ब्याज का दर है ना, तो साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हो, साधारण ब्याज आप ऐसे निकालते हो ना, प्रिंसिपल कितना है, यदि एक महाजन, फॉर्मूला भी लिख दूं क्या, यही है ना PRT, अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो यही है ना साधारण ब्याज, तो ये हो गया साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 4 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 2 जीरो काटो इसको खड़ा खड़ा, यहां से ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना हो गया, ये 4 5 हो गया 20 है ना, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 300। सही कर रहा हूं ना, ये हुआ 20 और 15 10 150 हाँ 300 ऐसा ही आया, 300 रुपए ऐसा ही आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो आप सीधे सीधे 300 को, 300 है किससे विभाजित करना पड़ेगा 15 से, 1500 से, क्योंकि हम 1500 से ही तो उसका लाभ निकालेंगे ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इस 15 से आप इस 300 को काटोगे, इस 15 से आप इस 300 को काटोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 20%, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है कि दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई क्या होगी। तो देखो एक घनाभ है, क्यूबॉइड है ना, मतलब एक पासा जैसा है ये, कि इसके अंदर भरा हुआ है, कुछ अपन इसमें भर सकते हैं, 3D, ये 3D वो है, 3D स्ट्रक्चर है। तो जो घनाभ होता है ना, घनाभ के सभी किनारों की लंबाई जो है, अच्छा ये लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसके सभी किनारों की लंबाई कितनी होगी, तो इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या 4, क्योंकि 4 साइड है इसके, चार तरफ से होगा ना, ये 4L प्लस B प्लस H, 4 कैसे, इसको बस मेन उठा रहा है ना, तो ये 4 हो गया है। अब आप देखो, ये आप यहाँ 4 रखे, आपके पास लेंथ 10 3 6, 10 प्लस 3 प्लस 6, आप सबका टोटल ले लो, ये हो गया 4, अंदर कितना हुआ, अंदर का हुआ 19, यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 38 76 76 सेंटीमीटर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 76, ऑप्शन नंबर डी आपका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो देखो 40 की औसत आयु कितनी है? 15 है ना। डायरेक्ट बना लें अपन। तो देखो जो 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो मतलब टोटल औसत आयु कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 15। ठीक है, बिना टीचर के। अब आप इसमें टीचर भी ऐड कर दो। टीचर की मान लो x है आयु, टीचर की आयु x मान लो। हाँ यही लिख देता हूं, टीचर की आयु x मान लो। ठीक है, तो ये x ऐड हो गया इसमें। अब एक बात बताओ आप मेरे को, पहले कितने लोग थे? यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 16 हो जाती है ना। तो देखो पहले कितने लोग थे? पहले 15 लोग थे, सॉरी पहले कितने बच्चे थे? 40 बच्चे थे। तो ये 40 बच्चे और ये एक शिक्षक इसमें ऐड हो गया। अब इसकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? एवरेज आयु 16। तो इधर 16 आ गया। आप समझ गए ना? देखो यहां से इसका एवरेज निकाल लिया अपन, किसका? पहले का। तो पहले का एवरेज कितना आ गया? पहले का एवरेज आ गया 600। 600 में अपन एक शिक्षक जोड़ दिए, शिक्षक का जो भी वेट है उसको जोड़ दिए, आयु जोड़ दी, और नीचे टोटल कितने हो गए? शिक्षक और एक और 40 स्टूडेंट 41 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। इधर एवरेज है, जो नया एवरेज आयु है। क्या जनरली एज और वेट ही रहता है ना क्वेश्चन में। तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा 600 प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो गया 16 इंटू 41 हो जाएगा इधर। 16 इंटू 41, ये हो गया 600 प्लस एक्स। 16 इंटू 41 कितना हो जाएगा? 16 24 2, हाँ ठीक है, ये कितना हो गया? 80। इधर से निकल के आ जाएगा आपका 80। कहीं मिस्टेक कर रहा हूं मैं, अरे सॉरी, मिस्टेक कहीं नहीं, इसमें कर रहा हूं ना मिस्टेक। देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 और 41 का इंटू करना है ना। ये हो गया 16, इधर से हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 6 5 4, ये हो जाएगा 6 5 4। अभी x है, x तो इधर ही रहेगा। ये 600 जब इधर जाके माइनस होगा तो 654 से जब माइनस 600 होगा तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल गया x इक्वल टू 54। कि टीचर की आयु कितनी है? टीचर की आयु है 54 ईयर्स। तो कहां पे देखो 54 ईयर्स तो ऑप्शन में नहीं, अच्छा 56 है यार, ये 6 है, ये 6 है ना। एक मिनट, ठंडी लग गई लगता है मेरे दिमाग को आज, इसीलिए इतना मिस्टेक हो रहा है। ये 6 है। तो ये हो जाएगा 56 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या का क्रम सही है? अच्छा माइनस और प्लस में है। तो देखो इसको अपन कैसे चेक करते हैं? ये होता है 0, ये 0 होता है। इधर की जो संख्या होती है ये होती है पॉजिटिव, और पॉजिटिव संख्या कैसे बढ़ती है? ऐसे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। और इधर की संख्या क्या होती है? ये होती है निगेटिव, ये होती है निगेटिव, और ये भी ऐसे ही बढ़ती है। 0 से जो पहला रहेगा वो -1, 0 से जो दूसरा रहेगा वो -2, फिर इधर -3, फिर इधर -4, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो अब इनमें से कौन सा सही होगा? हमारे पास 100 है ना, इसमें से देखो सही कौन सा होगा बताऊं? इसमें सही है आपका डी। डी सही है। बताओ डी सही क्यों है? क्योंकि ये हो गया 0, 0 जब इधर जाएगा तो 100, तो ये देखो ये साइन लगा यहाँ पे, तो 0 से 100 बड़ा हो गया। तो जस्ट 0 के जो इस पार है उधर ये -100 दिया हुआ है, तो ये देखो -100, और ये इधर -500, तो ये इससे -500 से बड़ा है -100, -100 से बड़ा है 0, और 0 से बड़ा है +100। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 15 मजदूर एक पानी टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है बताऊं? इसका एक कॉन्सेप्ट है क्या? मान लो मैन या फिर वुमेन जो भी दिया है,
और फिर ये हो जाएगा मान लो मजदूर, ठीक है, मजदूर, फिर यहाँ पे आ जाएगा टाइम, ये टाइम हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया आवर, लेकिन आवर तो हमारे पास है नहीं, तो हम केवल क्या लेंगे, मजदूर और टाइम और अपॉन वर्क। इसको अपन कंपेयर करेंगे दूसरे से, मजदूर 1 इंटू टाइम 1 और वर्क 1। तो देखो पहले में हमारे पास क्या है, 15 मजदूर 12 दिन, 15 मजदूर 12 दिन एक ही काम कर रहे हैं ना। फिर दूसरे में हमसे पूछा है कि 20 मजदूर कितने दिनों में कर लेंगे, तो अपन इसको टाइम 1 ले लेते हैं, और ये वर्क तो 1 ही है, तो 1 1 बराबर हो गया है ना। अब आप इसको देखो, ये जाएगा 5 से 3 बार में, ये जाएगा 5 से 4 बार में, ये 4 से जाएगा 3 बार में। तो हमारे पास टाइम कितना निकल के आ गया, हमारे पास T1 इक्वल टू निकल के आ गया ना, ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 डेज, 9 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, इसका कहना ये है, ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन इसको मान के चलो, लेकिन ये मैथ्स के ही सेक्शन में आया है। 3 5 8 3, यहाँ पे क्या आएगा, देखो कितना इजी है, 1 + 1 2, 1 + 2 ये देखो 3, 2 + 3 ये 1 + 2 ये 3 हो गया, ठीक है, 2 + 3 ये 5 हो गया, 3 + 5 ये 8 हो गया, 5 + 8 ये 13 हो गया, तो ये 8 + 13 कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 प्यारा सा क्वेश्चन कि 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम भिन्न 1 हो जाए। अच्छा, इसमें से कौन सी संख्या घटाना है कि परिणाम हमारा कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या घटाना है देख लेते हैं। हर से बोल रहा है ना, 5/6, हर मतलब अंश और हर मतलब डिनोमिनेटर होता है ना, तो ये देखो 1 घटा दो। अच्छा, कौन सी संख्या घटाई जाए कि 1 हो जाए बोल रहे हैं ना, तो 1 नहीं घटाएंगे, x घटाएंगे, x घटा दो कि क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये इधर गया, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 = 6 - x, ये माइनस में, माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस वाले को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 6 है, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 1, x = 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 हमारे पास कहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्यारा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। तो हमसे ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है 1 का क्यूब 6 - 9, फिर ये हो गया 1/2 लेकिन स्क्वायर में, और ये प्लस √4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हम इसमें कुछ रूल नहीं लगाएंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो क्यूब सॉल्व कर दो तो ये 1 हो गया, ये 6 - 9 है, 6 - 9 को भी सॉल्व ही कर लो ना, डायरेक्ट सॉल्व करते चलो। 6 - 9 को सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, -3, माइनस ये क्या है, ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि स्क्वायर है, फिर प्लस कर दो, इसको बाहर निकालो तो हो जाएगा 2, ये -3 तो -3 ही है, ये 1/4 ये +2, सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कुछ काटो मत, नहीं तो इसको काट भी सकते हैं 0.25 करके, लेकिन आप इसको सीधे, क्योंकि सब फ्रैक्शन में है ना, एक 0 बस है, सीधे देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, एलसीएम आया 4, ये 1 से इंटू हुआ, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -12, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1 है, 4 to 8 हो गया ये। इसके बाद यहाँ से क्या आया, देखो माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस होके क्या हो जाएगा -13, और ये क्या हो जाएगा 8/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, लेकिन ये प्लस है, प्लस इससे घट जाएगा, तो क्या आएगा -5/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि शीला एवं शिल्पा के पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, 5:3 के अनुपात में। शीला के पास यदि 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। आप एक चीज देखो, कुछ रुपए है मतलब 5x है किसके पास, शीला के पास, और शिल्पा के पास कितने रुपए हैं, 3x। अब देखो शीला के पास कुछ पैसे इतने के अनुपात में, ठीक है, शीला के पास कितने रुपए हैं, 400 रुपए हैं,
तो शीला का जो 400 रुपए है वही तो 5x है क्या? तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो जब x की वैल्यू 80 हो गई तो मैं शिल्पा का टोटल पैसा निकाल लेता हूँ। क्या करके? 80 इंटू 3 करके। तो शिल्पा के पास कितने पैसे होगा? 240। अब हमको क्या निकालना है? कितने सिक्के थे? तो केवल 5 के सिक्के थे शिल्पा जी के पास, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? 4 और 8, मतलब शिल्पा के पास 48 सिक्के थे। 48, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कैसे सॉल्व किया है कि देखो 5:x और 5x और 7x थे इन लोगों के पास पैसे। शिल्पा का पैसा हमको दिया है 400 रुपए, तो हम 400 रुपए से x की वैल्यू निकाल लिए और x की वैल्यू से फिर हम शिल्पा का पैसा निकाल लिए। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे टोटल पैसा पूछता ना कि कितना टोटल पैसा है, तो हम इन दोनों का टोटल कर लेते तो ये हो जाता 8x और 8 को 80 से इंटू कर देते तो आ जाता 640 रुपए। ऐसे होता है ये सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आयतकार मैदान की लंबाई, एक आयतकार मैदान, सबसे पहले एक आयतकार मैदान ले लो। एक आयतकार मैदान की लंबाई 35 है तथा क्षेत्रफल दे दिया, इसका एरिया दे दिया है 700। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी? अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। देखो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, जो आयत होता है उसका एरिया का फॉर्मूला हमको पता है ना, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 700। हमारे पास लंबाई दे दिया है 35, तो ये हो गया ब्रेथ 700। अब इस 35 से इसको काट दो तो क्या आ गया? ब्रेथ इक्वल टू 35, ये हो गया 20। ब्रेथ कितना आ गया? 20। तो हमको क्या निकालना है कि लंबाई इससे चौड़ाई से कितनी ज्यादा है। तो लंबाई कितना है? देखो लंबाई 35 है, लंबाई कितना है? लंबाई 35 है, चौड़ाई कितना है? 20 है। कितनी ज्यादा है? 15 ज्यादा है, 15 मीटर ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। आयत, ये हो गया आयत की लंबाई कितनी है? लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई, उल्टा ले लो, लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो देखो ये हो गया वर्ग, प्यारा वर्ग इक्वल टू आयत। आयत से कंपैरिजन हो रहा है ना, आयत। तो देखो किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था a स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना हो, आयत के क्षेत्रफल नहीं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, मतलब आयत का 2 गुना करना है ना। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है किसका? आयत का होता है। ठीक है, अब देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? आपके पास यहां से क्या क्या जानकारी है? a स्क्वायर है जो, तो वर्ग की भुजा क्या है? तो देखो ये है l, ये है b, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये आयत से बता दे रहा हूं ना आपको। ये होता है आयत में लेंथ और ये होता है ब्रेथ। वहीं पे जो वर्ग होता है ना, जो वर्ग की भुजा होती है उसको बोलते हैं a। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या निकाल लिए? l है हमारे पास, l क्या है? 16, और b क्या है? b है हमारे पास 8। ये अपन यहाँ कंपेयर कर लिए, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है ना। वर्ग के एरिया का फॉर्मूला क्या है? वर्ग का जो एरिया है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। और 2 गुना बोला तो अपन 2 गुना कर लिए यहाँ पे, तो ये 2 है। अब यहाँ से देखो 8 छक्के 48 का 8, 8 छक्के 48 का 8, 4 8 आस पास हो गया क्या? इंटू में रखते हैं इसको, 8 छक्के 48 का 8 छक्के 48 का 8, 4 है तो ये हो गया 128। आप इसको करोगे तो a का स्क्वायर, इसका जब इंटू डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256। 256 हो जाएगा। जब a स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a इक्वल टू क्या बचेगा? 16। 16, तो यही 16, जो a 16 है तो a ही तो इसकी भुजा है ना वर्ग की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 जब हम देखते हैं कि 0.4 का 5% क्या है, तो 0.4 का 5% मतलब ये 100 से कंपैरिजन करना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने संख्या है, एक, तो एक 0, 5/100। आप इसको अगर काटना चाहो, काटूंगा क्यों यार, मत काटो, 0 0 0 है ना, बहुत इजी हो जाता है। ऊपर इंटू कर दो, ऊपर इंटू करोगे तो 20 हो गया, नीचे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद 3 संख्या रखना है। तो पॉइंट के बाद आप एक 0 रख दो और ये तो ये 3 0 ऊपर कवर हो गया, तो 0.020 आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है हमारे पास, यही 17 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ 17 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो बता देना। आज फंबल हुआ मेरे को पता, क्योंकि काफी दिन बाद वीडियो बना है इसलिए। तो देखो अगला जो वीडियो रहेगा अपना, उसमें अपन अभी सीजी टेट का जो भी मैथ सॉल्यूशन है ना वो सब लेके आएंगे, तो उसके लिए आप बने रहो। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसका फीडबैक जरूर दो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कोई सजेशन हो तो कमेंट में पूछना, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना। थैंक यू।